जय जय श्री राधे। आज 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं चंद्रसागर आप समस्त देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपने आराध्य श्री राधारमण लाल जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन से रोग शोक भय बाधा विपत्ति कोसों दूर रहे और घर घर में धन धान्य और समृद्धि हो, आज्ञाकारी आपके पुत्र हों और लक्ष्मी नारायण की कृपा हो। यजुर्वेद में भगवान का एक दिव्य आदेश है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। कहते हैं राष्ट्र को एक जीवंत और जागृत मानते हुए हम सतत इस राष्ट्र के उत्थान में प्रयत्नशील रहें। तो इस प्रकार इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए अनादिकाल से हम लोग जिस परम सुख, जिस परम तत्व ज्ञान, जिस परम उस परमात्मा के उस स्वरूप को जानने के लिए, उस आनंदमय उस परम सत्य स्वरूप विग्रह को जानने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं या इस संसार रूपी अटवी में भटक रहे हैं। आखिर उसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर भी आज चतुश्लोकी भागवत के अंतिम श्लोक में, इसलिए मैंने आज का यह स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक दिवस चुना, क्योंकि आज के इस श्लोक को यदि आपने चिंतन कर लिया, जीवन में धारण कर लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 इस धरती के बड़े बड़े नरकों से हम बच सकते हैं। पहला नरक है अस्पताल, दूसरा नरक है थाना पुलिस और तीसरा नरक है कोर्ट कचहरी। इन तमाम झंझावातों से हमारी रक्षा हो सकती है यदि भगवान के उस परम सत्य के, उस आनंद के, उस रहस्य को यदि हमने समझ लिया तो। इसी श्लोक में हम तो आइए जिस श्लोक में हमें इसका उत्तर प्राप्त होता है, क्यों ना पहले उस श्लोक को गा लिया जाए। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाव्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एतावदेव जिज्ञास्यम, अर्थात जो उस परम सत्य को, मेरे स्वरूप को जो जानना चाहता है, सबसे पहले उसे जिज्ञासु बनना होगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जब तक अभाव का बोध नहीं होगा जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। सबसे पहला अभाव होता है। आप किसी ट्रेन में, बस में सफर कर रहे हैं और आप घर से जल लाना भूल गए, पानी लाना भूल गए, तो जल का अभाव हो गया। अब बहुत जोर से प्यास लगी, सब लोग पानी पी रहे हैं, आपके पास पानी नहीं है, तो अभाव हो गया। अभाव होने पर अब आपको जल की जिज्ञासा हुई, यार कहीं से जल मिले, जल क्या है और जल कहाँ मिले। एक तो तत्व का ज्ञान हो गया, जल क्या है, और दूसरा ये कहाँ मिलेगा। किसी दुकान में, किसी कुएं में, किसी बावड़ी में, किसी तालाब में, किसी झील में, किसी नदी में, किसी समुद्र में कहाँ मिलेगा। तो उसका स्थान, प्राप्ति का स्थान भी और प्राप्ति का उपाय भी। तो उसके लिए करना क्या होगा? तो कहा अन्वय व्यतिरेकाव्याम। अन्वय और व्यतिरेक, इन दोनों माध्यम से किसी वैदिक ज्ञान में निष्णात सदाचारी, जो वैदिक ज्ञानों को अपने जीवन में धारण करते हों, ऐसे, और जो परंपरागत गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को जो अपने शिष्यों में लुटाते हो निष्काम भाव से, हैं, ऐसे हरई शिष्यदन शोकन हरई, ऐसे वाले गुरु नहीं। ऐसे गुरु नहीं जो अपने शिष्यों के साथ केवल भक्ति का संबंध रखे, लेन देन बीच में न आए। ऐसे सदगुरु के पास जाएं। जैसे जैसे मेरा अपना संप्रदाय, हम लोग गौड़ीय संप्रदाय से हैं, तो आज से 500-550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ नवद्वीप में। उनसे जो ये संप्रदाय हमारा चला आ रहा है, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी प्रकट हुए और उनसे दीक्षित हुए। हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में नाम आंदोलन और कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापित करने वाले परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, और उनसे दीक्षित मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री माधव गणेश्वराचार्य परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी महाराज, और उनसे दीक्षित मैं हूं। तो ये गुरु परंपरा से प्राप्त, ऐसे किसी सदगुरु के पास जाकर सर्वतः पाणिपादम तत्, उनके चरणों में जाके पहले प्रणाम करें, प्रणिपात हो जाएं और उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो फिर वो 2 विधि के माध्यम से, या तो अन्वय विधि से या व्यतिरेक। अन्वय माने यह ब्रह्म है और व्यतिरेक माने यह ब्रह्म नहीं है। नहीं समझे? समझ लीजिए, जैसे यह आराधिका नहीं है, है तो है
पर यदि का नहीं है तो इससे क्या तात्पर्य होता है कि यह आराधिका नहीं है, पर आराधिका नाम की कोई दूसरी कन्या होगी। यह रामकुमार है तो है, पर अगर मैं कहूं यह रामकुमार नहीं है, इसका तात्पर्य कि यह रामकुमार नहीं है, रामकुमार कोई और है, तो उसके होने का, उसके अस्तित्व का हमें ज्ञान हो गया कि वो कौन है ना। तो इसको व्यतिरेक कहते हैं। इसको अगर मैं भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो कैसे बोल सकता हूं? तो जैसे हम ऐसे बोले कि मान लीजिए कि भक्ति से हमें परम मुक्ति अथवा भक्ति से हमें उस परम सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, यह हो गया अन्वय विधि। अब अगर व्यतिरेक से, क्या शास्त्र में कोई ऐसा प्रमाण है जो भक्ति के बिना भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? यह व्यतिरेक विधि है। जैसे भक्ति से तो कितने हैं, चाहे हनुमान जी हो, विदुर जी हो, इन सब ने भक्ति की है ना। भक्तों की तो पूरी लंबी लिस्ट है, पर ऐसा कौन है जो भक्ति के बिना कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, इसको सिद्ध करे? इसके लिए भी मेरे पास दो चार हैं। जैसे अजामिल, भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति। अजामिल को भगवान मिले, यमराज आए, पर भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अजामिल को फिर वापस हरिद्वार आना पड़ा, कन्नौज छोड़कर 88 वर्ष की आयु में हरिद्वार आना पड़ा, और आकर यहां पर गुरु का आश्रय लेकर भक्ति करी, तब उसे मुक्ति का अधिकारी बना। और दूसरा उदाहरण वाल्मीकि जी का ले लो, भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं है। ये पहले रत्नाकर नाम के दस्यु थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे, तो उस समय इनको कोई भक्ति से दूर दूर संबंध नहीं है, पर नारद जैसे गुरु ने जब इनको भक्ति का ज्ञान कराया तो इन्होंने राम के प्रकट होने से पहले रामायण की रचना कर दी। तो देखो दोनों है, तो अन्वय भी और व्यतिरेक भी, और आगे मैं समझाता हूं। तो सदगुरु ये अन्वय और व्यतिरेक, ये दोनों विधि को यदि हमें समझाना चाहते हैं तत्व के रूप में, तो कहते हैं यदि हम भक्ति के संदर्भ में इसको समझें तो 8 विशेषताएं होती है। कौन कौन सी, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। नंबर 1, अन्वय और व्यतिरेक विधि, जो अभी अभी हमने कहा। अन्वय माने प्रत्यक्ष और व्यतिरेक माने अप्रत्यक्ष, ये पहली हो गई। और दूसरी होगी सर्वकर्ता का अधिकार। भक्ति में सर्वकर्ता, सर्वकर्ता माने स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी कर सकता, कर्ता कोई भी हो, सर्वकर्ता है ना, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो भक्ति कर सकता है। तीसरी विशेषता है सर्वकरण, यानी 10 इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से अथवा मन से ही करो, बिना किसी साधन के, केवल बैठ जाओ तो भी भक्ति हो सकती है। और नंबर 4 सर्वद्रव्य, किसी भी वस्तु से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी, फल जल पेड़ का पत्ता कुछ भी हो, हम किसी से भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और 5वां सर्वक्रिया, श्रवण कीर्तन ध्यान योग समाधि, किसी से भी संकीर्तन, किसी भी माध्यम से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और नंबर 6 सर्व फलाकांक्षी, अर्थात कोई अगर निष्कामी हो तो भी चलेगा, कर सकता है, और कोई बोले सर्वकामी मुझे सब कुछ चाहिए तो भी भक्ति कर सकता है, और कोई बोले मोक्षकामी मुझे तो मोक्ष चाहिए बोले वो भी कर सकता है, उसके लिए भी छूट है। तो 6वीं विशेषता है सर्व फलाकांक्षी, और 7वीं विशेषता है कि सर्वकाल, यानी सर्वकाल, सर्वकाल यानी सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के अंत में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, दिन में, रात में, सवेरे दोपहर शाम, किसी भी समय, सदा सर्वत्र सर्वदा। श्लोक का अंतिम पद याद कीजिए, है ना, किसी भी समय भक्ति की जा सकती है। और जो 8वीं भक्ति की विशेषता है वो है सर्वावस्था, यानी किसी भी अवस्था में, चाहे गर्भ में भी भक्ति की जा सकती है। प्रहलाद को याद कीजिए, जिन्हें नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो उनको गर्भ से ही भक्ति का बीज अंकुरित हो गया हृदय में। तो इसलिए चाहे वो गर्भ में हो, चाहे बालकपन में हो, चाहे शैशव अवस्था में हो, चाहे युवावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो। वृद्धावस्था में धृतराष्ट्र जब सब कुछ लुट गया, सब सारे 100 बच्चे मर गए, तो उन्होंने भी हरिद्वार में आकर, सप्त सरोवर में, ये सप्तऋषि हमारे हरिद्वार में है, वहां आकर इन्होंने भी भक्ति करी थी उस स्थिति में भी। तो किसी भी स्थिति में भक्ति की जा सकती है। तो उस परम, क्योंकि भक्ति परम स्वतंत्र है, भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है, सारे साधन भक्ति पर आश्रित हैं। तो ये जितने भी मैंने ये बताई ये सब साधन भक्ति हैं, लेकिन उस परम सत्य को जानने के लिए हमें प्रेमा भक्ति चाहिए। तो वो पहले तो इन साधन भक्ति का आश्रय जब हम लेंगे तो सदगुरु धीरे 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 अभ्यास करते करते प्रेमा भक्ति से परिचय करा देते हैं। लोग कहते हैं भगवान एकदम से दिखा दो, अरे भाई 2 काष्ठ है, 2 लकड़ी है, दोनों को रगड़ो, अग्नि तो है तो क्या अग्नि प्रकट हो जाएगी? रगड़ना पड़ेगा। दूध तो है तो क्या उसमें मक्खन या घी दिखाई देता है? अरे जब तक मंथन न करें
तो ऐसे ही पहले भक्ति में रहकर मंथन करो, नाम जप का मंथन करो, जपात सिद्धिर न संशयम। 2-4 दिन जपते नहीं है, 2-4 माला जपे नहीं और हो बस रोने चिल्लाने लगे, बस हम तो भक्त बन गए, अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। अरे भैया, सालों साल जीवन कई जन्म बीत जाते हैं, पर अगर सदगुरु हमें योग्य प्राप्त हो जाए तो इसी जन्म में परम धाम की प्राप्ति करा देते हैं। जीव गोस्वामी जी ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए एक ऐसा श्लोक का प्रयोग किया जो एक साथ 3 पुराण में है। पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है और लिंग पुराण में है। तीनों पुराण में एक ही श्लोक है। मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूं कि आलोढ़ सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि आलोड्य सर्वशास्त्राणी, मैंने सारे पुराण, सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे वेदांत मैंने पलट लिए। आलोड्य सब पन्ना पलट लिए, मैंने मंथन कर लिया। और विचार्य च पुनः पुनः, मैंने पुनः विचार किया। और इदम एकम सुनिष्पन्नम, अंत में एक ही निष्कर्ष निकाला, ध्येयो नारायण सदा, केवल एकमात्र उस नारायण, एकमात्र श्री कृष्ण, एकमात्र श्री राम की शरणागति से ही उस परम सत्य, परम आनंद की प्राप्ति, उस परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। और मैं सरल भाषा में बताऊं इसको, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। इस अन्वय और व्यतिरेक को मैं एक आधुनिक प्रयोग से और समझा दूं। जैसे घड़ा, मिट्टी का घड़ा आपने देखे होंगे। तो जो मिट्टी का घड़ा होता है, वो मिट्टी का घड़ा बना कैसे? उसे बनाने में 2 लोग थे, है ना। मिट्टी का घड़ा तो कार्य है, वो तो इफेक्ट है, लेकिन उसका कॉज क्या है? उसके 2 कॉज हैं। एक तो मिट्टी, है ना, बनाने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी। और बनाने वाला कौन? कोई ना कोई कुंभकार, जिसे हम कुम्हार कहते हैं। तो किसी कुंभकार ने बनाया। अब ये 2 जो कारण है, इनमें से एक कारण है उपादान कारण, जो उसी में मिला हुआ है, यानी मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। और जो बनाने वाले कुंभकार हैं उसको कहते हैं हम क्या? वो निमित्त बने, निमित्त कारण। तो उपादान कारण और निमित्त दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब है घड़ा मिट्टी, मिट्टी घड़ा नहीं है, घड़ा मिट्टी। ध्यान दीजिए, ये जो घड़ा है, इस घड़े में मिट्टी और बनाने वाला कौन? कुंभकार। ये दोनों हैं। अब इसको जरा गौर से समझ लो कि घड़े में मिट्टी है और घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? गौर से ध्यान। घड़े में घड़ा फूट जाए तो पुनः मिट्टी। तो इसका मतलब है कि मिट्टी अगर है तो मिट्टी, सांसारिक जगत में मटेरियल अलग होता है, आर्किटेक्ट अलग होता है। आप ईंट, सीमेंट, बजरी लाते हो तो मकान बनाते हो, तो ये सब अलग होता है। लेकिन जब आदि में, जब भगवान पहले श्लोक में अहमेवा समेवाग्रे, जब भगवान कह चुके हैं सर्वत्र केवल मेरा ही अस्तित्व था, तो उस समय मिट्टी भी भगवान और उस समय वो कुंभकार भी, बनाने वाला आर्किटेक्ट भी नारायण। तो परम सत्य क्या है? मिट्टी भी परम सत्य और वो बनाने वाला नारायण भी परम सत्य है। ध्यान दीजिए। इसको चाहे आप सोने के किसी जेवर के रूप में समझ लीजिए, चाहे स्वर्ण के हार के रूप में समझ लीजिए, बात एक ही है। तो इसलिए इसको समझने के लिए स्कंद पुराण का बड़ा एक सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी ने दिया। कहते हैं, अर्चिते देव देवेश शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवा सूर्यतः सर्वगतो हरि। क्या कह रहे? कि अर्चिते देव देवेश शंख चक्र गदा हरि, यानी जो उस शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु श्री नारायण की शरण में चले जाते हैं। अर्चिता सर्वदेवा, उन्होंने सबकी पूजा कर ली, सारे लोक की पूजा कर ली, सारे यज्ञ कर लिए, सारे साधन कर लिए, सारे तीर्थ यात्रा कर लिए उन्होंने। और आगे क्या कहा? सूर्यतः सर्वगतो हरि, क्योंकि हरि संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त हैं। अर्थात मिट्टी में भी भगवान और उस बनाने वाले, इसका मतलब है ये जो जगत है, इस जगत में भी भगवान और जगदीश्वर भी भगवान। इसका तात्पर्य है कि जगत से भगवान नहीं है, जगत से जगदीश्वर नहीं है, जगदीश्वर से जगत है ना। जैसे मिट्टी से, ध्यान दीजिएगा, अगर मिट्टी है तो उस मिट्टी में सारे घड़ा ही क्यों? उसमें कटोरी भी है, उसमें गिलास भी है, सब कुछ है। तो जिस प्रकार मिट्टी में सब कुछ है, ऐसे ही जगदीश्वर में सब कुछ समाहित है। तो कारण कौन हुए? कारण हुए सर्व कारण कारणम, केवल श्री कृष्ण हुए। तो जीवन में यदि
आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, परम धाम की प्राप्ति करना चाहते हो और इन 3 भौतिक नरकों से बचना चाहते हो, तो आज संकल्प कर लो कि भगवान नाम का आश्रय हम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में भगवान ने एक ऐसा अस्त्र हम सबको दिया, पर श्रद्धा और विश्वास की अभाव के कारण हम इस संसार अटवी में कष्ट पा रहे हैं। एक बार मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि कम से कम प्रतिदिन 3.5 घंटा 3 घंटा 35 मिनट नाम जप करने का संकल्प लीजिए और समस्त रोग शोक भय से मुक्त रहिए। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।